अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ नासिर अदीब और आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक फरमाइशी वीलॉग करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे CSS और PMS के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि सर ये कम से कम बता दें कि डॉन अखबार, आपको पता है जो लोग CSS PMS कर रहे होते हैं, डॉन अखबार उनको ऑक्सीजन की तरह रिकमेंड किया जाता है कि भाई ये लाजमी पढ़ें। आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ठीक होगी, आपको हालात हाजरा का पता चलेगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप बढ़ेगी, आपकी एनालिटिकल स्किल इंप्रूव होगी। फॉर सो मैनी रीजंस आपको डॉन पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहते हैं कि जी ये 20 से 22 पेजेस का अखबार है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है अंग्रेजी जुबान का, तो इस सारे अखबार को पढ़ने के लिए तो अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। तो हम बाकी अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, यानी जो इतना ज्यादा सिलेबस और किताबें और तैयारी के लिए मटेरियल होता है हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो हमें प्लीज ये समझा दें कि डॉन अखबार को प्रॉपरली कैसे पढ़ा जा सकता है और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने इसमें से ग्रैब करनी है। तो हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें जो आप डॉन अखबार से लाजमी पढ़ा करें और कौन कौन सी चीजें जिन्हें आप अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए बआसानी नजरअंदाज करके आगे गुजर जाया करें। ये वीलॉग मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हैं, क्योंकि उनको भी डेली अखबार पढ़ना रिकमेंड किया जाता है उनके असातिज़ा की तरफ से। तो उनके लिए भी आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो CSS या PMS बच्चे कर रहे होते हैं उनके मद्देनजर बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, यानी उन्होंने इसी में से मटेरियल निकाल के ऐसे तैयार करना होता है, इसी में से मटेरियल निकाल के करंट अफेयर्स का पेपर तैयार करना होता है, इसी में से मटेरियल निकाल के कंप्रीहेंशन के पेपर में जो 20 नंबर का छोटा सा पोर्शन आता है वो तैयार करना होता है। फिर पाकिस्तान अफेयर्स का जो नेशनल अफेयर्स वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारा मटेरियल हमने यहाँ से लेना होता है। तो ये डॉन अखबार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, इसलिए आप किसी एकेडमी में जाते हो या आप किसी इंस्ट्रक्टर से बात करें तो वो सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करेगा कि बेटा डॉन अखबार लाजमी पढ़ा करो। तो आज हम आपको बताते हैं कि डॉन अखबार में CSS PMS या मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीजें होती हैं पढ़ने के लिए। ये आपके सामने डॉन अखबार है जिसके मास्ट हेड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा फाउंडेड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और ये बात सच भी है कि कायदे आजम के कहने पे ये अंग्रेजी अखबार स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब आप देखें कि आपने कुछ पोर्शनिंग की होगी कि आपको नेशनल अफेयर्स चाहिए होते हैं, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स चाहिए, या आपको एनालिटिकल पॉइंट्स चाहिए, या आपको अपने ऐसे के लिए पॉइंट्स चाहिए, या आपने अंग्रेजी जुबान सीखना है तो उसके लिए आपको पॉइंट्स चाहिए। बहुत सारी बातें जो हालात हाजरा के मुतालिक होती हैं, यानी करंट अफेयर्स के मुतालिक होती हैं, वो खबरें होती हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं जो ज़ाहिर न्यूज़पेपर छापते हैं। CSS या PMS करने वाले बच्चों को कभी भी जो रोजमर्रा सियासतदान स्टेटमेंट्स देते हैं या पॉलिटिकल मैटर्स पे बात करते हैं या अपना मौकफ देते हैं या अपनी राय देते हैं, उनसे ओवरऑल एक अंदाजा तो होता है, लेकिन उनकी डिटेल पढ़ने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास अखबार है, तो इस पे आप देख रहे होंगे कि जो पहली खबर है हमारे पास वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की इस्तीफे की है। वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में दिए, हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन 2 जजेस के रेजिग्नेशन की है। अब अगर आप CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना जानना काफी है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने रिजाइन कर दिया है। इससे ज्यादा इसकी डिटेल पढ़ने में आप सिर्फ अपना वक्त जाया करेंगे। वो आपको टेलीविजन का कोई भी न्यूज चैनल 2 मिनट में आपको सारी बात सुना सकता है। तो इस सारी खबर को, क्योंकि बहुत डिटेल में लिखी होगी, ये ना तो आपके पाकिस्तान के अफेयर का मौजू होगा ना करंट अफेयर्स का मौजू होगा, क्योंकि ऐसी बातें जो कंट्रोवर्शियल बातें हों, जो जो पॉलिटिकल लिंकेजेस रखती हूं, ऐसी बातें आमतौर पर क्वेश्चंस में नहीं आती हैं, ना ही पूछी जाती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन में। तो आप ऐसे टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं। जब आप फ्रंट पेज पे देखते हैं कि कोई इंटरनेशनल किस्म का इशू तो नहीं है, उसे फौरन टिक करें और उसे पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ये लिखा हुआ है, IMF बोर्ड नोड अलाउज डिसइंबर्समेंट ऑफ $700 मिलियन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि जब आपसे इकोनॉमी का सवाल पूछा जाएगा, वो आपसे ऐसे में पूछा जाए, वो आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जाए, वो आपसे पाक अफेयर्स में पूछा जाए, तो तब आपको ये बात कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी कि IMF की हमारे साथ डील क्या चल रही है, उसमें छोटी छोटी बातें क्या हैं, और फिर अभी हमारे जो नई इंस्टॉलमेंट आ रही है IMF की वो क्या होगी। तो आपको एक सेंस समझ आई
कि जो नेशनल खबरें हैं उनकी हेडलाइन आपको बता देगी, अगर आपने कोर्स आउटलाइन ध्यान से पढ़ी होगी, कि आया ये खबर मैंने डिटेल में पढ़नी है या नहीं पढ़नी। और इंटरनेशनल खबर आप लाजमी पढ़े क्योंकि वो आपके किसी ना किसी पोर्शन का हिस्सा होगी। फ्रंट पेज पे आमतौर पर आपको नेशनल पॉलिटिक्स की खबरें मिलती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज की हैपनिंग, कोर्ट डिसीजंस, या पॉलिटिकल पार्टी के अलायंसेस, या पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्मेशन, या पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट्स। आमतौर पर यही खबरें मिलती हैं और इनमें से कोई भी खबर आपके काम की नहीं होती है। आपको सिर्फ वो स्टेटमेंट पढ़ के गुजर जाना चाहिए। अगर आप, जैसे ये एक छोटी सी खबर है, इस तरह की खबरों की सिर्फ हेडलाइन आपके लिए पढ़ना लाजमी है, बाकी आप उसकी डिटेल में ना भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये लिखा हुआ है कि गावी पिक्स डॉक्टर निश्तर एज सीईओ, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ के मतहत काम करती है, और इसने डॉक्टर निश्तर को, सानिया निश्तर को एज सीईओ पिक कर लिया है। तो ये आपके लिए इतना ही काफी है, ये आपके किसी जीके के पोर्शन में आ जाएगा, करंट अफेयर के किसी एमसीक्यू में आ जाएगा, इस पे भी आपको वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्रंट पेज पे मैंने आपको 3 ऐसी खबरें बताई हैं जो आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप पेज 2 पे आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जो पेज 2 है वो तो इंटरनेशनल खबरों से बिल्कुल ही बाहर निकल गया, ये तो नेशनल खबरें हैं ज्यादातर, और नेशनल खबरें पढ़ने में आप सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं, क्योंकि नेशनल खबरें आपकी अंग्रेजी तो बेहतर कर सकती हैं, लेकिन वो आपके किसी भी और तरह के पेपर में या क्वेश्चन में साथ नहीं देंगी। मसलन सेंटर येट टू इशू एनओसी फॉर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वफाक ने फौज को वेपन का कोई एनओसी जारी किया है या नहीं किया। व्हेन वुमेन टेक द बस एंड ड्राइव इट टू, ये कोई खबर है कराची की, कोई ट्रैफिक हादसा है और उसमें किसी खातून ने कहीं गाड़ी ठोक दी है, तो इस खबर से आपको एक छोटी सी खबर है बस आपके लिए। जब आप पेज 3 पे जाते हैं तो यहां आपको नेशनल पॉलिटिक्स की कुछ खबरें मिलती हैं। मैं अगेन ये बता रहा हूं कि आप उनका ओवरव्यू कर सकते हैं कि हाँ जी इस खबर की हेडलाइन पढ़ ली, फिर वो खबर आपको कहीं किसी चैनल के बुलेटिन में भी मिल जाएगी, तो ये आपके लिए काफी है। एक्चुअली आप वो मटेरियल तलाश कर रहे होते हैं जो बहुत सब्जेक्टिव है, जो बहुत थ्योरेटिकल है, जो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। खाली इंफॉर्मेशन आपकी वो एक हेडलाइन में होती है, वो आपको किसी जीके की बुक से भी मिल जाएगी। जब आप पेज नंबर 3 पे आते हैं और फिर पेज नंबर 4 पे आते हैं, तो पेज नंबर 4 आपको नेशनल नॉर्थ की चीजें बता रहा होता है, यानी नॉर्दर्न इलाकों की जो अहम खबरें हैं, इनकी भी हेडलाइन आपको बता देगी कि आपने खबरें पढ़नी है या नहीं पढ़नी, और उनकी डिटेल में जाना है या नहीं जाना। हाँ, अगर आप कोई ऐसे इस तरह का तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गुड गवर्नेंस पे ऐसे तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको कोई पॉलिटिकल खबर नजर आती है तो आप उस पर थोड़ा सा रुक जाएं और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो उसमें से निकाल लें। इसी तरह पेज 5 भी नेशनल खबरों का पेज होता है, वो भी आपके को ज्यादा काम का नहीं होता। जो सबसे ज्यादा काम का पेज है डॉन अखबार में वो एडिटोरियल पेज है, जिसके 2-3 नाम है। इसको ओपैड पेज भी कहते हैं, इसको ओपिनियन पेज भी कहते हैं, इसको एडिटोरियल पेज भी कहते हैं। इसमें अगर आपने डॉन का ये एडिटोरियल पढ़ना मिस कर दिया तो इसका मतलब है आप पूरा डॉन अखबार ही मिस कर गए हैं, क्योंकि डॉन का एडिटोरियल बहुत एनालिटिकल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ओपिनियनेटेड होता है। इसको पढ़ना तो फर्ज करार दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि डॉन के तीनों एडिटोरियल्स, यानी मेन एडिटोरियल, लीडर भी और सब एडिटोरियल्स भी लाजमी पढ़ा करें। ये बहुत हॉट इश्यूज पे होते हैं। जैसे ये देखें टेरर वेव, जैसे टेरर वेव पाकिस्तान में आजकल आपको नदरन इलाकों में नजर आती है, तो इससे आपको वो मटेरियल मिलेगा, वो जुमले मिलेंगे, वो सेंटेंस मिलेंगे, वो पैराग्राफ मिलेंगे टेरर पे या टेरर वेव पे या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, जो आप एक्चुअली अपने पेपर में लिखना चाहते हैं, जो पिछले वाली खबरों में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ये जेनोसाइड केस है दूसरा, तो ये भी आपको आपके किसी ऐसे या करंट अफेयर के क्वेश्चन में लाजमी हेल्प करेगा। इसी तरह रेजिंग यूरिया प्राइसेस है, तो ये भी आपको आपके किसी इकोनॉमी के क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें खबरियत कम और एनालिसिस ज्यादा होता है एडिटोरियल्स में। इसी तरह जब आप कॉलम्स में आते हैं तो आपको सारे कॉलम्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर कॉलम्स जो हैं वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे होते हैं, और इंटरनल पॉलिटिक्स की मोस्टली बातें आप पहले से ही जानते होते हैं, या आप, क्योंकि जाहिर है जब आप सीएसएस में जंप इन करते हैं
तो बहुत आपका वो एप्टीट्यूड होता है, ये बहुत सारी चीजों को आप पहले से ही समझ रहे होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जो जो सब्जेक्ट्स पे या कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे आप ऐसे तैयार कर रहे होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे, गुड गवर्नेंस पे, आर्ट पे, मीडिया पे, इकोनॉमी पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, कॉन्फ्लिक्ट्स पे, जैसे पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है, पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट है, अमेरिका चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, इन पे जब भी आपको कोई कैची लाइन मिले और आपको समझ आए कि यार ये तो मेरे फला जगह काम आ सकता है, जैसे जैसे इसको हम देखें तो सोशल वेलफेयर फॉर जीबी, तो जीबी आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है पाकिस्तान को लेके, जिसमें हम अपनी हुकूमत को लेके और जीबी की आवाम को लेके, आपको पता है वो अभी इंटरनेशनल टेरिटरी है एंड ऑल दैट, तो उस पर हमें मटेरियल चाहिए होता है, क्योंकि कभी भी हमसे 18th अमेंडमेंट और नेशनल सॉवरेनिटी इन चीज़ों पे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जैसे ये ऑनर और डिस ऑनर, ये ऑनर किलन के हवाले से जो आपको पता है पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और बड़ा इस पे बात होती है, बार बार क्रिटिसिज्म भी होता है पाकिस्तान को लेके, उस पे ये ऐसे है, तो ये लाजमी इसको पढ़े। बाकी ये नीचे लेटर्स टू एडिटोरियल है, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सियासतदानों के खबरों पे, सॉरी सियासतदानों के स्टेटमेंट्स पे या खबरों पे जो आर्टिकल्स या कॉलम्स होते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपका वक्त ज़ाया करेंगे। जब हम यहाँ से बिजनेस पेज पे आते हैं तो बिजनेस पेज पे सारी खबरें आपके पढ़ने की नहीं होती हैं, क्योंकि आपको सिर्फ मोटे मोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होते हैं। आपको हर खबर की डिटेल में नहीं जाना पड़ता कि कौन सी कंपनी ने किस कंपनी के साथ इल्हाक किया है, कौन सी कंपनी ने किस कंपनी के साथ शेयर खरीदे हैं, क्योंकि ये आप CSS का मटेरियल नहीं है, ये आपकी PMS की तैयारी का मटेरियल नहीं है। हाँ, आप अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन आप एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इतनी डिटेल में इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाते हैं। हाँ, इसके बाद जब आप इंटरनेशनल पेज पे आते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके लिए दो हवालों से इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के हवाले से और फिर जो आपका GK का पेपर होता है उसमें जो MCQs आते हैं उनके हवाले से। तो ये इस पेज को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से मुराद मुल्कों के कैपिटल्स के नाम होते हैं, उनकी करेंसीज के नाम होते हैं, फिर उनके हेड ऑफ स्टेट्स के नाम होते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव हेड्स के नाम होते हैं। तो आपको इन सारों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। यानी जैसे ये कोई भी आप खबर इसमें से उठा लें तो आपको लगेगा कि जैसे ब्लास्ट किल्स 2 इन काबुल्स हजारा इनक्लेव, तो काबुल आपको लगेगा कि ये अफगानिस्तान का कैपिटल है, तो ये बात आपके लिए लिखने वाली है कि हाँ जी अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। तो ये आपका एक MCQ तैयार हो जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको इन दोनों पेजेस पे मिलेंगी। ये दोनों इंटरनेशनल पेज हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आपको अंदाजा होगा, जो बड़ी पावर्स हैं उनके ट्रेंड्स का अंदाजा होगा, छोटे मुल्क कैसे बिहेव कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेंड्स क्या हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, ये आपको आइडिया होगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, फ्रंट पेज पे इंटरनेशनल खबरें, कॉलम्स या एडिटोरियल के पेज पे वो एडिटोरियल्स जो आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट से, ऐसे के सब्जेक्ट से मैच करते हो वो बड़े ध्यान से पढ़ें, और इंटरनेशनल और नेशनल पेज को बड़े ध्यान से पढ़ें। फिर उसके बाद आपका मेट्रो आ जाता है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की छोटी छोटी खबरें छपी होती हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों की। हाँ, इससे आपको कोई रिलेटेबिलिटी नजर आती है, कोई इस्लामाबाद की खबर है, कोई कराची की खबर है, कोई लाहौर की खबर है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। वरना आप आसानी से स्पोर्ट्स वाले पेज पे आ जाए, और स्पोर्ट्स वाले पेज पे जब आप आएंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा कि आप हेडलाइंस पढ़ें, मोटी मोटी खबरें पढ़ें, वर्ल्ड कप किसने जीता था, या फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसने जीता था, या अगला वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, या पिछला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, जो भी उस वक्त के करंट बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे उनकी आपको जानकारी बस जरूरी होनी चाहिए। स्क्वैश का बड़ा खिलाड़ी कौन सा है, क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी कौन सा है, या और कोई स्पोर्ट्स आपकी नज़र से गुजरती हैं तो उनके बड़े बड़े खिलाड़ी और उनके रिकॉर्ड्स, बस वो आप हाईलाइट करके अपने किसी नोटबुक में जहां आप अपने GK की चीज़ें लिखते हैं वो लिख लें। और इसी तरह ये आखिरी पेज भी स्पोर्ट्स का होता है, इसके साथ भी आप वही सलूक करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो 22-25 सफ़ों का डॉन अखबार होता है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप A से लेके Z तक पूरा अखबार पढ़ें।
बल्कि आप अपने काम की चीजें। तो पहले जरूरी है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं कौन से ऐसे तैयार कर रहा हूँ, मैं कौन से मौजूआत पे आजकल लिख रहा हूँ या उनका मटेरियल जमा कर रहा हूँ। तो सिर्फ उन चीजों को पिन पॉइंट करें, आपका वक्त भी बचेगा। वरना ये जैसे हम सबकी अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम अपने 2 से 2.5 घंटे इस अखबार को पढ़ने में ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि किसी बहुत सियाने उस्ताद ने हमें बताया होता है कि बेटा डॉन अखबार पढ़ा करो, तो आधा CSS तो तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। तो कोशिश करें अपने वक्त को बचाने की, बुक्स पढ़ें, सब्जेक्ट पे फोकस करें और सब्जेक्ट से रिलेट करके डॉन अखबार को पढ़ें, बजाय इसके कि आप डॉन अखबार को ही पढ़ते रहें और आप उसे सब्जेक्ट से रिलेट ना कर पाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स डॉन अखबार पढ़ते हुए नए वर्ड्स लिखते रहते हैं कि हाँ जी ये नया वर्ड आया डिक्शनरी में तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अपने वर्ड बैंक को इम्प्रूव करें, सेंटेंसेस को इम्प्रूव करें, आप खुद से लिखें और फिर उसे डॉन की ग्रामर के साथ मैच करें। एक गलती कभी ना कीजिएगा, जर्नलिज्म की जो जुबान होती है वो मोस्टली प्रेजेंट टेंस में होती है। कल वाकया हुआ होगा तो आज अखबार लिख रहा होगा कि फलां जज रिजाइंस फ्रॉम द कोर्ट। तो आप ऐसा ना कीजिएगा कि इसकी लैंग्वेज में आप कहीं गलती ना कर जाएं। बेसिक स्ट्रक्चर पहले अपना सेट कीजिएगा, फिर डॉन को पढ़िएगा ताकि आपको इसका डिक्शन समझ आए। और फिर नई बातें जितनी आपने लिखनी है उनके लिए एक अलग नोटबुक आप तैयार कीजिएगा, नए अल्फाज लिखिएगा, नए अल्फाज। और नए अल्फाज जब आप लिखें तो उनका स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा कि वो किसी सेंटेंस में कैसे यूज हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप नया लफ्ज लिख लें और आप उसका कॉन्टेक्स्ट खुद से डिफाइन ना कर पाए, तो वो लफ्ज बजाय इसके लिए आपकी सहूलत हो कहीं आपको यूज करने में, वो आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाए। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए करते रहेंगे। आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे सीखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।